हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 141 से। अब तक हमने टोटल इसके ऊपर जो है 5 लेक्चर्स जो है ना रिकॉर्ड कर लिए हैं और 5 लेक्चर अपलोड भी कर दिए हैं। आज हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही स्पेशल क्वेश्चंस हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी नोटबुक पेन लेकर बैठेंगे और जो जो टॉपिक जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके बताऊं वैसे वैसे आप उनकी ट्रिक्स को नोट करते हुए चलेंगे, ताकि इस तरीके के क्वेश्चन यदि आपको एग्जाम में मिले तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 से। और यहाँ एक छोटी सी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 141। गगन लिमिटेड रीइश्यूड 880% ऑफ फॉरफिटेड शेयर। यदि 880% है तो 100% शेयर कितने होंगे ये निकाल लीजिए। तो 800 यदि 80% है तो 100% कैसे निकलेगा, लीजिए 80% इज इक्वल टू 800। तो 80/100 विल बी इक्वल टू इंटू 100/80, यानी कि 1000 शेयर्स। टोटल शेयर फॉरफिटेड कितने हैं हमारे पास, 1000 शेयर हैं जो कि हमने फॉरफिट किए हैं। उसका 80% हम क्या कर रहे हैं, रीइश्यूड कर रहे हैं। इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच विच वर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नाउ रीइश्यूड फॉर ₹12 ईच एज फुली पेड अप। रीइश्यू कितने में कर रहे हैं, 10 का मानते हुए 12 में, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लेते हुए। पेड अप एट प्रीमियम अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इज 4800 रुपये। यानी ये जो ट्रांसफ़र हुआ होगा ये 800 शेयर पर ट्रांसफ़र हुआ होगा, तो कितने रुपए के हिसाब से ट्रांसफ़र हुआ, 6 रुपीज़ पर शेयर। 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किए हैं। और देखो यहाँ लॉस कुछ है नहीं मेरे पास। यदि लॉस कुछ नहीं है तो इसका मतलब नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर कितने हैं, 800। 6 रुपये का पर शेयर, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है, लॉस कुछ हुआ नहीं, तभी हमने 4800 रुपये किस में ट्रांसफ़र किए, कैपिटल रिजर्व में। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट वाज द अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट एट द टाइम ऑफ फॉरफिटेड शेयर। जब शेयर फॉरफिट किए गए तो कितना पैसा आपने क्रेडिट किया होगा शेयर फॉरफिचर अकाउंट में। तो 6 रुपये के हिसाब से क्रेडिट हुआ होगा। शेयर कितने हैं जब शेयर फॉरफिट किए, तो 1000, तो 1000 गुना 6000 रुपये से क्या हुआ होगा, शेयर फॉरफिचर अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। होप सो कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे इस क्वेश्चन को किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142। गगन लिमिटेड री इशूड 975% ऑफ फॉरफिटेड शेयर। तो सबसे पहले इसके कंप्लीट शेयर कर लीजिए, कितने शेयर हमने फॉरफिट किए हैं। यदि 75% शेयर है, 75/100 शेयर कितने हैं हमारे, 900। तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लिया 100/75, तो मेरे पास आ जाएगा 25 चौके 100, 25 × 75, 3 एकम 3, 3 × 9, 0, 1200 शेयर्स। 1200 शेयर्स टोटल हम क्या कर रहे हैं, फॉरफिट कर रहे हैं। ठीक है। इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच ऑन नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नाउ री इशूड फॉर 7200 रुपये फुली पेड अप। 7200 में हमने 900 शेयर इशू किए, तो 900 से इसको डिवाइड करिए, ये आ गया 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, रीइशू कर रहे हैं 10 का मानते हुए, यानी 2 रुपये का हुआ हमें रीइशू पर लॉस। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व ₹6300, यानी 900 शेयर पर हमने कितना रुपये ट्रांसफ़र कर दिया, 7 रुपये पर शेयर के हिसाब से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया, और 2 रुपये का हुआ लॉस। हमने क्या फॉर्मूला सीख रखा है इसके लिए बताइए जरा, नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड, प्रॉफिट पर शेयर माइनस में लॉस पर शेयर इज इक्वल टू कितना ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम लोग, 6300 रुपये। तो पर शेयर प्रॉफिट 7 रुपये के हिसाब से हम ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसका मतलब है 9 रुपये का हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए टोटल। उसमें से 2 रुपये का लॉस अगर हम कंसिडर करें तो जाकर हमारे पास 900 पर कितने रुपये बनते हैं, 7 रुपये बनते हैं, 6300 रुपये जो कि हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसका मतलब 9 रुपये पर शेयर के हिसाब से शेयर क्या हुआ है, फॉरफिट हुआ है, जिसपे शेयर फॉरफिचर अकाउंट में पैसा आया होगा। तो 1200 शेयर क्योंकि हमने फॉरफिट किए हैं, 1200 गुना में 9, 10,800 रुपये इसका मतलब क्या हुए होंगे, क्रेडिट हुएंगे। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। जैसे जैसे मैं करता जाऊँ वैसे वैसे आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि इन क्वेश्चनों को करने का एक खास तरीका है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, ये पूछा गया हो शेयर फॉरफिचर अकाउंट में कितना पैसा क्रेडिट हुआ एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर,
तो आपको सिर्फ ये देखना है कि पर शेयर कितने मिले, ठीक है, पर शेयर कितने मिले। तो पर शेयर हमें इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। 6300 रुपये हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं कैपिटल रिजर्व में, तो इसका मतलब 7 रुपये पर शेयर के हिसाब से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और लॉस हमें पता है 2 रुपये पर शेयर हुआ है, तो लॉस घटाने के बाद ही तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। तो 7 + 2 9 रुपये पर शेयर में मिले होंगे, इसका मतलब फॉरफीचर में। और यहाँ टोटल शेयर कितने फॉरफिट हो रहे हैं, तो वो हमें कैलकुलेट करने हैं। जैसे कि मैंने बताया 900 शेयर 75% के बराबर है, तो 100% कितने हो गए 1200 शेयर। तो 1200 शेयर गुना 9 10,800 रुपये हम ट्रांसफ़र कर देंगे किसमें, कैपिटल शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे जब उनको फॉरफिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 क्या कहता है, गगन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 45,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 40%, यानी 14 रुपये में आपने शेयर इशू कर रखा है। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर, 45 इशू किए, 60 के लिए एप्लीकेशन आई, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया, 60,000 को 45,000 शेयर हमने दे रखे हैं। अमाउंट पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन 7 इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹2 पर शेयर, अलॉटमेंट 3 इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹1 पर शेयर। प्रीमियम टोटल 4 रुपये का बनता है, 2 और 1 3 रुपये हुआ, यानी बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 7 और 3 10, 4 रुपये इसका मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है, जिसमें 3 + 1 3 रुपये कैपिटल के, 1 रुपये प्रीमियम का शामिल है। 1 शेयर होल्डर मेघा हु अप्लाइड 600 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। मेघा एक कैंडिडेट है, शेयर होल्डर है, जिसने 600 शेयर के लिए अप्लाइड किया, वो क्या नहीं दे पाई, अलॉटमेंट नहीं दे पाई, फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दे पाई। तो कैलकुलेट करिए, 600 शेयर को हमने कितने शेयर अप्लाइड किए होंगे, जिसने 600 शेयर अप्लाइड किए होंगे उसको कितने शेयर दिए होंगे 450, यानी 600 शेयर को हमने 450 शेयर दिए होंगे। सर कैसे निकाला, देखो 60,000 को 45,000 दे रखे हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, इस मतलब जिसने 600 अप्लाइड किए उसको 450 शेयर दिए होंगे। तो इसका मतलब है 150 शेयर पर उसका पैसा मेरे पास एडवांस आया होगा 7 रुपये के हिसाब से, 15 × 7 = 105, 1050 रुपये, 1050 मेरे पास क्या आया होगा, एडवांस से आया होगा। अब पूछा क्या वो देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर क्रेडिटेड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, हमें क्या बताना है, शेयर फॉरफीचर बताना है, क्रेडिटेड कितना हुआ एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो ये निकालने के लिए अब क्योंकि यहाँ केस कौन सा है, ओवर सब्सक्रिप्शन का है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आइए कैलकुलेशन देखते हैं। सबसे पहले तो हमने निकाल लिया है कि उसने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दी, इसका मतलब क्या दिया होगा, केवल और केवल एप्लीकेशन दी होगी। तो एप्लीकेशन कितने पर हमें रिसीव होने वाली है, 450 शेयर पर, कितने शेयर पर, 450 शेयर पर। अब 7 रुपये मिले हैं, जिसमें 2 रुपये प्रीमियम है, तो प्रीमियम को आप हटा दें, तो 5 रुपये के हिसाब से हमें 5 0 5 5 25 2250 रुपये तो मिले हैं एप्लीकेशन का पैसा। लेकिन अलॉटमेंट पर यदि देखें तो 3 रुपये के हिसाब से 450 शेयर पर 3 रुपये के हिसाब से कितने बनने चाहिए, जिसमें 2 रुपये तो कैपिटल के, 1 रुपया प्रीमियम का, तो 900 प्लस में 450, 1350 रुपये बनते हैं। और एडवांस कितना आया हुआ था मेरे पास, 1050, तो 900 रुपये में अलॉटमेंट के एडजस्ट कर सकता हूँ और 150 रुपये मैं यहाँ एडजस्ट कर सकता हूँ। तब जाकर मैं 1050 रुपये यहाँ एडजस्ट करता हूँ, तो मेरे पास 300 रुपये प्रीमियम नहीं मिला। तो अलॉटमेंट के इसका मतलब 900 रुपये मुझे और मिल चुके हैं, 2250 एप्लीकेशन के मिले थे, 900 रुपये हम अलॉटमेंट के जोड़ देंगे, तो इसका मतलब 3150, इनको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 3150। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। होप्सो कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया है, नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा मैंने अमाउंट कैसे कैलकुलेट की। चलिए क्वेश्चन नंबर 144, नायरा लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, अमाउंट पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन ₹60, अलॉटमेंट ₹20, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 100 रुपये का शेयर है, 60 + 20 80 + 20 हो गए 100 रुपये। कंपनी रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 3,60,000 ऑन अलॉटमेंट। अब क्योंकि एट पार सब्सक्रिप्शन है, ना ओवर है ना अंडर है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स ऑन विच अलॉटमेंट मनी इज नॉट रिसीव्ड। देखिए इसके 2 तरीके हैं, 3,60,000 आपको कितने शेयर पर मिली है, 20,000 शेयर पर मिली है, तो काट लीजिए। इसका मतलब है 20,000 शेयर पर 3,60,000 मिले हैं ना, तो आपको 20 रुपये के हिसाब से मिली है। ये अलॉटमेंट कितने के हिसाब से मिली है, 20 के हिसाब से, तो उसको 20 से डिवाइड करा दीजिए। इसका मतलब 18,000 शेयर पर आपको अलॉटमेंट का पैसा मिला, जबकि मिलना कितने पे चाहिए था, 20 पर मिलना चाहिए था।
तो 20 पर मिलना चाहिए था, 18 पर मिला, तो 2000 पर आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला होगा। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब इसको दूसरे तरीके से देखिए, 3,60,000 रुपये आपको मिले हैं, जबकि 20,000 शेयर पर 20 रुपये के हिसाब से मिलने कितने चाहिए थे? 4 लाख। 4 लाख में से 3,60,000 मिले हैं, तो कितने नहीं मिले? 40,000 नहीं मिले। अब 40,000 को 20 अलॉटमेंट मनी से डिवाइड करा दीजिए, आपको पता लग जाएगा कितने शेयर पर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली। 2,000 शेयर पर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली। दोनों में से जो भी तरीका आपको ठीक लगे उससे आप क्वेश्चन करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। 145 क्या कहता है? नायरा लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट 20% प्रीमियम। इसका मतलब 12 रुपये में इशू कर रहा हूँ। कंपनी हैज़ फॉरफिटेड 250 शेयर ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ allotment amount of ₹5 including premium, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3 yet not called up। मांगी ही नहीं, तो 10 रुपये में से 3 रुपये नहीं मांगे, यानी 7 रुपये क्या है? कॉल्ड अप है, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी शोन इन कॉल्स इन एरियर अकाउंट एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो आपको बताना है कॉल्स इन एरियर अकाउंट में कितना पैसा आएगा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, ओवर सब्सक्रिप्शन कहीं है ही नहीं। नॉर्मली 250 शेयर में क्या कर रहा हूँ? फॉरफिट कर रहा हूँ, और उस पर मुझे क्या नहीं मिल रहा? अलॉटमेंट मिली है, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट है 5 रुपये की। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कराइए, कितना आ जाएगा? 12 25 5 125 1250 रुपये। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्योंकि हम मांग नहीं रहे, तो अलॉटमेंट कॉल सिनेरियो में आएगी। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये केवल तभी पॉसिबल है जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस नहीं है। अगर यहाँ ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता तो हम उसके अकॉर्डिंगली कुछ और ट्रीटमेंट करते। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146 पर। क्वेश्चन नंबर 146, गगन लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर्स ऑन नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट अमाउंट, फाइनल कॉल इज येट नॉट कॉल्ड। फाइनल कॉल तो देखो मांगी ही नहीं है। अमाउंट पेबल है एप्लीकेशन पर 40 इंक्लूडिंग फुल प्रीमियम ऑफ ₹10, अलॉटमेंट पर 40, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 30। तो टोटल शेयर कितने का हो गया? 40 + 40 + 30 यानी 110 रुपये हो गए, जिसमें 10 रुपये का है प्रीमियम। तो 100 रुपये का शेयर है, जिसमें फाइनल कॉल कितने रुपए की है? 30 रुपये की, मांगी ही नहीं। तो 70 रुपये क्या है आपके? कॉल्ड अप, ठीक है जी। एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर, शेयर कैपिटल अकाउंट इज टू बी डेबिटेड विद कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर। पर शेयर बताने तो कॉल्ड अप कितने रुपए हैं? 70 रुपये। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 147 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 है, GN लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 40%, यानी कि 14 रुपये में शेयर इशू हो गया 10 + 4, ऑन विच ओनली एप्लीकेशन मनी हैज़ बीन रिसीव्ड। केवल और केवल एप्लीकेशन मनी मिली है। अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। ऑन एप्लीकेशन ₹6 इंक्लूडिंग ₹2 प्रीमियम, यानी 4 + 2 है ये। ऑन अलॉटमेंट ₹5 इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम, इसका मतलब ये भी 4 + 1 है। बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास हो गए कितने? 14 रुपये बनते हैं। 6 और 5 11, 11 और 3 14, तो 3 रुपये बनते हैं यहाँ पर, जिसमें 1 रुपया किसका है? प्रीमियम का। 2 रुपये किसके हैं? कॉल के। सिक्योरिटी प्रीमियम इज टू बी डेबिटेड बाय रुपीज़ एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। सिंपल सी बात है, डेबिट होना है। और कितने से होगा ये डेबिट? जो प्रीमियम हमें नहीं मिला, तो एप्लीकेशन हमें मिल चुकी, ठीक है, और केवल एप्लीकेशन ही मिली थी। तो इसका मतलब अलॉटमेंट नहीं मिली और फाइनल कॉल नहीं मिली। तो 1 रुपये प्रीमियम यहाँ नहीं मिला, 1 रुपये प्रीमियम यहाँ नहीं मिला। टोटल कितने रुपये प्रीमियम नहीं मिला? 2 रुपये प्रीमियम नहीं मिला। कितने शेयर पर? 400 शेयर पर। तो 400 × 2, तो 800 रुपये का प्रीमियम क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। ढूंढ लीजिए ऑप्शन। ये तो है ही नहीं, क्रेडिट वाला होगा नहीं, डेबिट 1600 गलत। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। होप सो कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट पर। 148, क्वेश्चन नंबर 148 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 में लिखा है, नायरा लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर ऑफ 10 ईच, आउट ऑफ दीज फॉरफिटेड शेयर 250 वर रीइश्यूड ₹3000। कैलकुलेट री इशू प्राइस। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। री इशूड प्राइस यदि आपको निकालना है तो डिवाइड करना होगा आपको री इशूड प्राइस को, टोटल प्राइस को, किससे? री इशूड शेयर से।
तो रीइशूड टोटल प्राइस कितना है 3000 और रीइशूड शेयर कितने हैं 250, डिवाइड कर दीजिए 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो 12 रुपये में हम क्या कर रहे हैं, इसको रीइशू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 149 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 है हमारे सामने, GN लिमिटेड एक्वायर्ड ए रनिंग बिजनेस ऑफ विनोद लिमिटेड कंसिस्टिंग एसेट्स ऑफ ₹20 लाख, क्रेडिटर्स ऑफ ₹2 लाख। इसका मतलब नेट अमाउंट इसकी बनती है कितनी, 18 लाख। कितनी बनती है, 18 लाख। ये हो गई हमारी नेट एसेट। नेट एसेट हमें 18 लाख बनती है इनकी, जिसको हम 3 लाख के तो क्या दे रहे हैं, बिल्स पेबल, 3 लाख रुपए के बिल्स पेबल दे रहे हैं वाया परचेज कंसिडरेशन के तौर पर। परचेज कंसिडरेशन इज सेटल्ड बाय बैंक ड्राफ्ट ₹4 लाख, 4 लाख रुपए का इसको दे रहे हैं क्या, बैंक ड्राफ्ट। एंड रुपीज 1 लाख इक्विटी शेयर, ₹1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। तो 2 रुपये का हम क्या दे रहे हैं, 10 तो 12 रुपये में क्या दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं। और मुझे लगता है यहाँ पर ये रुपीज़ गलत लिखा है, रुपीज़ क्या लिखा है, गलत लिखा है, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। 1 लाख शेयर 12 रुपये के हिसाब से कितने के बन गए, 12 लाख रुपए के बन गए। तो 12 और 4 16 और 3 19 लाख रुपए, कितने, 19 लाख रुपए हम इसको क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। अब जो 19 लाख दे रहे हैं किसके बदले में, 18 लाख के बदले में। तो हमें पता है यदि नेट एसेट्स जो हैं हमारी वो कम हो परचेज कंसिडरेशन से, तो हम किसका पैसा लगाते हैं, गुडविल का पैसा लगाते हैं। किसका पैसा लगाते हैं, गुडविल का। तो 1 लाख रुपए से हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्लियर। तो गुडविल निकलेगी एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस कितने रुपए की, 1 लाख रुपए की। होप्सो कि आपको क्लियर है। यहाँ पर ये रुपीज़ सिंबल गलत लिखा था, इसको हटा दीजिए, क्योंकि 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपये वाले 10 लाख के बनते हैं, 2 रुपये प्रीमियम, 2 लाख का प्रीमियम, तो 12 लाख के दे दिए शेयर, 4 लाख का दे दिया बैंक ड्राफ्ट और 3 लाख का दे दिया बीपी। तो कुल मिलाकर दे दिए हमने 12 4 16 और 3 19 लाख, बनते 18 लाख है। तो 1 लाख का जो डिफरेंस है वो हमारा परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा दे रहे हैं, इसका मतलब उनसे गुडविल खरीद रहे हैं 1 लाख रुपये की। इज इट ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 150 पर चलते हैं। 150 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन 150 है, गगन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 45,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4, यानी 14 रुपये में 45,000 शेयर हमने इशू किए। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन ऑफ 15,000 इन एक्सेस, यानी 45 तो हमने इशू किए, 15,000 ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन आ गई। इसका मतलब टोटल एप्लीकेशन कितने के लिए आई, 60 के लिए। तो इसका मतलब 60,000 शेयर के लिए हमारे पास 45,000 शेयर अवेलेबल है। कहता क्या है, अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन ₹7 पर शेयर इंक्लूडिंग ₹2 प्रीमियम, अलॉटमेंट 3 इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹1, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 7 और 3 10, 10 और 4 14, तो 4 रुपये में क्या है, 3 + ₹1 रुपये का प्रीमियम। 1 शेयर होल्डर मेगा हु अप्लाइड 600 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। तो मेगा, फिर से ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, लेकिन यहाँ पूछा क्या वो देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम टू बी डेबिटेड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर बताना है। तो यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम टू बी डेबिटेड। तो इसकी कैलकुलेशन बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन हो जाएगी। आइए कैलकुलेशन पर फोकस करते हैं। देखिए 600 शेयर तो मेगा ने क्या किए हैं, अप्लाइड। हमने कितने दिए, 60,000 वालों को 45,000। तो इसका मतलब जिसने 600 मांगे होंगे उसको कितने शेयर दिए होंगे, 450। इसका मतलब 150 शेयर पर उसने एप्लीकेशन मनी 1,050 रुपये हमें एडवांस में दे रखी है। एक बात कैलकुलेट कर लिया, ठीक है जी। अब 450 शेयर पर हमें उससे मिल क्या नहीं रहा है, हमें उससे नहीं मिल रहा है अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो अगर यहाँ प्रीमियम देखा जाए तो 1 रुपया तो अलॉटमेंट पर प्रीमियम और 1 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर प्रीमियम। तो 45 गुना 2 900 रुपये का प्रीमियम बनता है जो नहीं मिल रहा। लेकिन क्योंकि एडवांस भी आया हुआ है, जरा चेक कर ले कहीं एडवांस में कुछ पैसा प्रीमियम का तो एडजस्ट नहीं हो रहा है। वो कैसे करेंगे सर, वो देखेंगे कि 450 शेयर पर अलॉटमेंट कितने की बनती है, 3 रुपये के हिसाब से 1350 रुपये की। अब इसमें हम अलग अलग करके देखेंगे कि इसमें प्रीमियम के 2 रुपये हैं और 1 रुपया किसका है, सॉरी 2 रुपये किसके हैं, कैपिटल के, और 1 रुपया किसका है, प्रीमियम का है। तो इसके अकॉर्डिंगली 900 रुपये तो बनते हैं कैपिटल के और 450 रुपये बनते हैं प्रीमियम के, जबकि एडवांस कितना है 1050। जब भी एडवांस आया तो सबसे पहले हम किसका पूरा करते हैं, कैपिटल का पैसा। 900 हमने पूरे कर लिए। अब बचे कितने, 150। तो 150 इसका मतलब प्रीमियम और मिल गया।
यानी कुल प्रीमियम जो मुझे नहीं मिला यहाँ पर वो कितना नहीं मिला, 300 रुपये नहीं मिला। अलॉटमेंट पर प्रीमियम कितना नहीं मिला, 300। अब फर्स्ट कॉल पर एक के हिसाब से 450 शेयर पर एक के हिसाब से 450 यहाँ नहीं मिलेगा, तो 450 प्लस 300 इसे मतलब 750 रुपये प्रीमियम आपको नहीं मिल रहा। या फिर यूँ कहूँ कि 900 रुपये प्रीमियम बनता है, 150 रुपये हमें यहाँ अलॉटमेंट पर यूज करने के लिए मिल रहे हैं प्रीमियम के, तो कितने बच गए, 750। तो 750 रुपये प्रीमियम जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो 750 ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 151 पर चलते हैं। क्वेश्चन 151, आर्यन लिमिटेड परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस ऑफ GN लिमिटेड कंसिस्टिंग एसेट्स ऑफ ₹30 लाख, लाइबिलिटीज ऑफ ₹5 लाख। तो इसका मतलब नेट एसेट्स हो गई उसकी कितने की, 25 लाख रुपए की, और बदले में परचेज कंसिडरेशन कितना पेड कर रहे हैं, 23 लाख रुपए। तो 23 लाख रुपए का परचेज कंसिडरेशन दे रहे हैं, 25 लाख रुपए उसकी नेट एसेट बनती है, जो कि इसका मतलब परचेज कंसिडरेशन कम दे रहे हैं। और यदि परचेज कंसिडरेशन कम दें तो इसका मतलब हमारे पास हमें क्या हो गया, प्रॉफिट कौन सी नेचर का, कैपिटल नेचर का, और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं कितने रुपए, 2 लाख रुपए। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ए बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन क्वेश्चन। क्लियर है। यहाँ पर 4 लाख का कैपिटल रिजर्व, यहाँ 5 लाख की गुडविल, यहाँ 2 लाख की गुडविल वाले तो बनेंगे नहीं, कैपिटल रिजर्व 4 लाख वैसे नहीं दिखाई दे रहा, तो 2 लाख रुपए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 152, आदित्य लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम गगन लिमिटेड बाय पेइंग एज फॉलोज। क्या क्या दिया है भाई, 3 लाख का ड्राफ्ट, 1 लाख का बिल पेबल और 40,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपये का एक, 2 रुपये प्रीमियम, यानी कि 40,000 इक्विटी शेयर 12 रुपये के हिसाब से 4,80,000 की पेमेंट शेयर के रूप में कर दी। चीन और एक 4 लाख रुपए के हमने दे दिए उसके बैंक ड्राफ्ट और बीपी, टोटल दे रहे हैं 8,80,000 रुपये। और अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन आपको निकालना, तो ये आ गया अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन 8,80,000, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 153, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 153, गगन लिमिटेड री इशूड 600 शेयर, 50% ऑफ फॉरफिटेड। पहले तो टोटल कर लीजिए, अगर 50% 600 है तो टोटल कितने शेयर फॉरफिट किए हैं, 1200, 20 ईच, 20 रुपये का एक था, इस पर 16 रुपये हमें मिले हुए हैं, 16 रुपये फुली पेड है। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना है, 3600। अभी 3600 कैपिटल रिजर्व में जो ट्रांसफर हुए हैं वो कितने पर हुए होंगे, 600 पर हुए होंगे, 600 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 6 रुपये पर शेयर नेट प्रॉफिट हमने कैपिटल रिजर्व में क्या किया है, ट्रांसफ़र किया है। चलिए बहुत अच्छा, 20 का शेयर 16 में इशू कर रहे हैं, तो यहाँ 4 रुपये का क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है। इशू कर रहे हैं ना, तो 4 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस। अब कैपिटल रिजर्व में कब ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लॉस को कंपनसेट करते हुए। इसका मतलब शेयर फॉरफीचर में जो आपको पैसा मिला होगा वो क्या मिला होगा, 6 रुपये नेट प्रॉफिट प्लस 4 रुपये का लॉस, 10 रुपये मिले होंगे। अब 10 रुपये के हिसाब से ये पूछ क्या रहा है हमसे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट बताइए क्रेडिट कितने से होगा एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। अब 10 रुपये के हिसाब से पर शेयर के हिसाब से क्या हुआ होगा, क्रेडिट हुआ होगा, लेकिन टोटल शेयर कितने हैं 1200, तो 1200 गुना 10, 12,000 रुपये के साथ हुआ होगा। होप सो कि ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी 2 क्वेश्चन किए हैं और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा तो मेरी रिक्वेस्ट है एक बार आप वीडियो को बैक रिवाइंड करके देखें ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कैसे मैं ये अमाउंट निकाल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 154 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन 154 में लिखा है चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, यानी कि जो गलत है, रॉन्ग है, इसमें उस ऑप्शन को आपने चूज करना है। पहला है बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 200 शेयर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। तो हमें पैसा नहीं मिलता, कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करते हैं तो कॉल्स इन एरियर डेबिट हो जाता है, बैंक में पैसा रिसीव्ड हो जाता है, टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नाम से लिख देते हैं नीचे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कॉल्स इन एडवांस, ऐसा कब करते हैं, जब अलॉटमेंट का पैसा मिल रहा हो विद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एडवांस के तौर पे। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल क्या है, हमारी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, सॉरी एप्लीकेशन के पैसे में अलॉटमेंट कितना एडवांस है, कैपिटल में कितना चला गया, बैंक में कितना रिफंड कर दिया, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सी बची,
डी स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या कहती है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक टू शेयर फॉरफीचर बीइंग री इशू फॉरफिटेड। भैया शेयर री इशूड होते हैं तो बैंक अकाउंट होता है डेबिट, शेयर फॉरफीचर होता है डेबिट और शेयर कैपिटल होती है क्रेडिट। दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। और आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155, क्वेश्चन नंबर 155 क्या कहता है। नानक लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 60%। 16 में इशू कर रहे हैं शेयर। होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारा पैसा एप्लीकेशन पर मिल गया। इशू वाज ओवर सब्सक्राइब बाय 2.5 टाइम्स, यानी 50,000 आप शेयर इशू करते हो तो 2.5 टाइम कितना बनता है, तो ये हो गया 1,25,000, यानी 1,25,000 के लिए एप्लीकेशन ज़्यादा आई। इसका मतलब 75,000 के लिए एप्लीकेशन हमारे पास ज़्यादा आई हैं। ठीक है, 25,000 एप्लीकेशन को हमने तो कर दिया रिजेक्ट। मनी वाज रिफंडेड विद ए लेटर ऑफ रिग्रेट। ठीक है जी, 25,000 पर कितना पैसा, 16 रुपये मिले होंगे एक्स्ट्रा, तो ये वापस कर देंगे। 16 0 16 0 16 0 16 5 80 8 16 दूनी 32 और 8 40, 4 लाख रुपए हम 25,000 पर क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। टोटल अमाउंट रिफंडेड बताना है। अब सारा पैसा मुझे एप्लीकेशन पर मिल गया तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा हमने अलॉटमेंट किया कितना, 1,00,000 को 50,000 शेयर, तो यहाँ पर 50,000 शेयर पर भी जो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आया होगा ₹16 के हिसाब से 8 लाख रुपए, तो ये भी तो हम क्या करने वाले हैं, रिफंड करने वाले हैं। तो 8 लाख ये और 4 लाख ये, टोटल मिलाकर 12 लाख का रिफंड हो जाएगा। तो 12 लाख आप कर देंगे रिफंड। या फिर डायरेक्ट मेथड आप लगाएं कि भैया 1,25,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है, 50,000 शेयर हमारे पास टोटल हैं, 75,000 शेयर पर हमें पैसा एक्स्ट्रा मिला है 16 रुपये के हिसाब से, तो इसको आप 12 लाख मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 लाख आ जाएगा, ये वापस कर देंगे। क्लियर है, चलिए सी, बहुत बढ़िया। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस और समझेंगे कि कैसे इन क्वेश्चनों को हम लोग सोल्व करते हैं। ये हमारे नेक्स्ट क्लास में रहेंगे। आज की क्लास के लिए कितना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस के साथ फ्रॉम द चैप्टर 7 इश्यू ऑफ शेयर बुक, अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।